गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रास्फीति के सिद्धांत के बारे में। मेनली मुद्रास्फीति के कारणों से संबंधित दो मुख्य सिद्धांत होते हैं, एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति सिद्धांत और दूसरा है लागत वृद्धि मुद्रास्फीति सिद्धांत। तो हम देखते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वर्तमान कीमत स्तर पर कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक होती है। तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति मांग की पूर्ति की तुलना में अधिक होने के कारण उत्पन्न होती है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले जब कुल मांग बढ़ती है तो उत्पादन वृद्धि होती है, लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति के पश्चात कुल मांग में वृद्धि होने के कारण कुल पूर्ति में वृद्धि नहीं होती, इसीलिए कीमत स्तर बढ़ने लगता है। और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति में कुल मांग बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, लेकिन उत्पादन के कुल मांग की तुलना में कम बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार की स्थिति को ही मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है, जो मांग के कारण उत्पन्न होती है। इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे इस रेखा चित्र में हमने OX रेखा पर उत्पादन की मात्रा और OY रेखा पर कीमत स्तर को लिया है। इसमें जो ये PS कर्व है, ये क्या है? पूर्ति वक्र है। और D1 और D2 D3 D4 D5 D6 ये सब क्या है? मांग वक्र है। तो शुरू में मांग वक्र D1 और पर कीमत स्तर कितना है? OP है। और यदि मान लो मांग वक्र बढ़कर क्या हो जाता है? D2 हो जाता है, तो कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होती है, लेकिन उत्पादन की मात्रा OM से बढ़कर क्या हो जाती है? OM1 हो जाती है। तो यदि मांग वक्र ऊपर की ओर उठकर क्या हो जाता है? D3 हो जाता है तथा D4 भी हो जाता है। तो मांग के बढ़ने के कारण उत्पादन और कीमतें दोनों ही बढ़कर क्या हो जाएगी? OM2 और OM3, और कीमत भी OP1 और OP2 हो जाएगी। और जब OM4 उत्पादन मात्रा क्या कर रही है? पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्रकट कर रही है, OM4। इसीलिए इसके पश्चात मांग वक्र के D5 तथा D6 होने पर केवल क्या हो रहा है? कीमतों में ही वृद्धि हो रही है। कीमतें P3 और P4 हो जाती हैं, लेकिन उत्पादन में या फिर पूर्ति में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। इसीलिए पूर्ति वक्र OM4 उत्पादन के बाद OY अक्ष के समानांतर हो जाता है, और पूर्ण रोजगार की स्थिति के पश्चात कुल मांग क्या होती है? बढ़ने पर उत्पादन और रोजगार में वृद्धि नहीं होती, केवल कीमतें बढ़ने लगती है। अब ये जो मांग जन्य मुद्रास्फीति है, ये इसके बारे में तीन मुख्य सिद्धांत हैं जो कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारणों से रिलेटेड है, जैसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब इस सिद्धांत के अनुसार जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उससे क्या होता है? कीमत स्तर बढ़ने लगता है और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण बनता है। नेक्स्ट है जैसे केंज का सिद्धांत। केंज के अनुसार जब कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाती है तो क्या होता है? कीमतें बढ़ने लगती है। इसीलिए जब अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय और निवेश या फिर दोनों ही बढ़ जाते हैं तो कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति आरंभ हो जाती है। मुद्रा का आधुनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? मुद्रा की पूर्ति में आवश्यकता से अधिक वृद्धि होना। नेक्स्ट है लागत धक्का मुद्रास्फीति। लागत धक्का मुद्रास्फीति का सिद्धांत एक नया सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से कब हुआ था? 1960 के बाद में अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में पाई जाने वाली कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हुआ, क्योंकि इन देशों में एक और तो क्या हो रहा था? कीमतों में वृद्धि हो रही थी, और दूसरी ओर मांग और उत्पादन में कमी हो रही थी। तो कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार कुल मांग में कमी होने पर भी मुद्रास्फीति उस स्थिति में संभव हो सकती है जब उत्पादन लागत बढ़ जाए
और उत्पादन लागतों में वृद्धि होने के कारण जो मुद्रास्फीति होती है उसे क्या कहा जाता है, लागत धक्का स्फीति कहा जाता है। मीन्स इस सिचुएशन में क्या होता है, एक ओर तो कीमतें बढ़ती हैं और दूसरी ओर उत्पादन और रोजगार कम हो जाता है। इसे भी हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे इस रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन और ओ वाई अक्ष पे हमने कीमत स्तर को लिया है। जो डी डी वक्र है वो क्या है, मांग वक्र है, और एस एस है पूर्ति वक्र। और ए बिंदु के बाद में क्या हो रहा है, एस एस पूर्ति वक्र ओ वाई के समानांतर हो रहा है बिंदु ए के बाद में। तो बिंदु ए किसको प्रकट कर रहा है, पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्रकट कर रहा है। और ओ एम 3 पूर्ण रोजगार उत्पादन है। अब हम मानते हैं कि एस एस जो कि पूर्ति वक्र है, तो पूर्ति वक्र एस एस और मांग वक्र डी डी एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, प्रारंभ में ई बिंदु पर काट रहे हैं। इसीलिए अर्थव्यवस्था में ओ एम वस्तुओं का उत्पादन होगा और कीमत स्तर क्या डिसाइड होगा, ओपी होगा। अब मान लो यदि लागत बढ़ जाती है तो लागत बढ़ने के कारण पूर्ति वक्र ऊपर को उठकर क्या हो जाता है, S1S हो जाएगा। और ये पूर्ति वक्र S1S मांग वक्र DD को E1 बिंदु पर काटेगा, जिससे नया संतुलन बिंदु प्राप्त होगा E1। अब इस बिंदु पर उत्पादन कम होकर क्या हो गया है, OM1 हो गया है, लेकिन कीमत बढ़कर OP1 हो जाएगी। और यदि लागत और अधिक बढ़ जाती है तो नया पूर्ति वक्र S2S होगा और ये पूर्ति वक्र मांग वक्र को E2 बिंदु पर काटेगा, जिससे उत्पादन कम होकर OM2 हो जाएगा, और लेकिन कीमत स्तर बढ़कर OP1 से क्या हो जाएगा, OP2 हो जाएगा। तो लागत स्फीति में कीमत स्तर बढ़ता जाता है लेकिन उत्पादन और रोजगार कम होता जाता है। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं। अब मुद्रास्फीति किसके कारण होती है, मांग और पूर्ति के असंतुलन के कारण होती है। जब मांग पूर्ति से अधिक बढ़ जाती है या फिर लागत में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति होने लगती है। तो इसीलिए मुद्रास्फीति के कारणों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो मांग पक्ष और दूसरा पूर्ति पक्ष। हम सबसे पहले देखते हैं मांग पक्ष के बारे में। जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, जब भी देश में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है, देश में क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और क्रय शक्ति के बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है। लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने के बाद में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, केवल क्या होता है, कीमतों में ही वृद्धि होती है, और इस प्रकार से मुद्रास्फीति की स्थिति कायम हो जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था, सरकार अपनी आय तथा खर्च के घाटे को पूरा करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था की नीति को अपनाती है। इस नीति के फलस्वरूप लोगों की क्या होता है, लोगों में की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, लेकिन उनकी मौद्रिक आय के अनुपात में उत्पादन उस सीमा तक नहीं बढ़ता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, कीमत स्तर बढ़ने लगता है। सस्ती मौद्रिक नीति, सरकार की सस्ती मौद्रिक नीति या साख नीति के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है लेकिन उनकी पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ती, इसीलिए उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। व्यय योग्य आय में वृद्धि, इसका मुद्रास्फीति का एक अन्य कारण है कि उपभोक्ताओं की व्यय योग्य आय में अगर वृद्धि हो जाती है तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, और जब कुछ लोग अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करके जीवन स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा कर लेते हैं तो इसका प्रदर्शन प्रभाव भी पड़ता है और दूसरे लोग इसका अनुसरण करते हैं। अब यदि मान लो दूसरे लोगों की आय कम है तो वो अपनी पिछली वस्तुओं को क्या करेंगे, उपभोग पर व्यय कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप मांग बढ़ती है और पूर्ति में मांग की तुलना में वृद्धि कम होती है, जिसके कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं। काला धन, काला धन वह आय है जिसका सरकार को कोई हिसाब नहीं दिया जाता ताकि आय पर लगाए जाने वाले कर से बचा जा सके। तो काले धन के स्वामी उस धन को किस पर खर्च करते हैं, विलासिता की वस्तुओं पर और दिखावे की वस्तुओं पर खर्च करते हैं, उन्हें कीमत का कोई ध्यान नहीं होता है। तो इसके फलस्वरूप मांग में वृद्धि होने से कीमतें बढ़ती है। निवेश में वृद्धि,
निवेश में होने वाली वृद्धि, जब फर्मों को अधिक लाभ प्राप्त होने की आशा होती है तो वे निवेश की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, पूंजी का विस्तार होता है और निवेश की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पूंजीगत वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। करों में कमी, कई बार सरकार जब करों में कमी कर देती है तो उससे लोगों की वास्तविक और मौद्रिक आय दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है और इन दोनों में वृद्धि के कारण प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है। तो इससे अतिरिक्त क्रय शक्ति के कारण लोग अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं, जिसके फलस्वरूप कीमतें बढ़ने लगती हैं। सार्वजनिक ऋण में कमी, जब सरकार जनता से कम ऋण लेती है या फिर जनता के ऋण को वापस कर देती है तो ऐसी दशा में जनता के पास अधिक क्रय शक्ति बनी रहती है। इससे भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, जिसके कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं। जनसंख्या में वृद्धि, किसी भी देश में जब जनसंख्या के बढ़ने की दर उत्पादन की दर से अधिक होती है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक होने के कारण कीमतों में भी वृद्धि होने लगती है। निर्यात में वृद्धि, जब देश के निर्यात में वृद्धि होती है तो इसके फलस्वरूप भी दो कारणों से कीमतों में वृद्धि हो सकती है। एक तो निर्यात में वृद्धि होने के कारण लोगों की आय में वृद्धि होती है और वे वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मांग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कीमतों में वृद्धि होने लगती है। और दूसरा, उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक निर्यात होने के कारण देश में उनकी पूर्ति कम हो जाती है, जिसके कारण भी कीमतों में वृद्धि होने लगती है। तो ये था मुद्रास्फीति के कारण का मांग पक्ष। नेक्स्ट है पूर्ति पक्ष। उत्पादन में कमी, पूर्ति में होने वाली कमी का सबसे मुख्य कारण क्या है, उत्पादन में होने वाली कमी। जब किसी देश में कृषि या फिर औद्योगिक उत्पादन की पूर्ति उनकी मांग से कम हो जाती है तो उससे क्या होता है, कीमतें बढ़ने लगती है। कृत्रिम अभाव, मुद्रास्फीति का एक और कारण है कि देश में जमाखोरों और मुनाफाखोर लोग वस्तुओं को अपने पास जमा करके रख लेते हैं। इसके कारण वस्तुओं का क्या होता है, कृत्रिम अभाव हो जाता है और उनकी खुले बाजार में पूर्ति कम हो जाती है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। सरकार की कर नीति, सरकार की कर नीति भी पूर्ति को हतोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। जब सरकार इस प्रकार के कर लगाती है जैसे ऊंची दर पर बिक्री कर, उत्पादन कर, निगम कर, ब्याज कर आदि, तो उससे क्या होता है, उत्पादन हतोत्साहित होता है और उत्पादन की मांग स्थिर रहने पर भी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। खाद्यान्न में कमी, जब देश में अनाज, दालों, खाने के तेल का उत्पादन कम होता है तो कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होती है और खाद्यान्न में कमी कई कारणों से हो सकती है, जैसे वर्षा की कमी, खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलों का अधिक उत्पादन आदि के कारण। औद्योगिक झगड़े, कई बार उद्योगों में श्रमिकों तथा मालिकों में भी झगड़ा होने के कारण क्या होता है, कारखानों में हड़ताल या फिर तालाबंदी हो जाती है। इससे उत्पादन में कमी हो जाती है और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है। तकनीकी परिवर्तन, विज्ञान के इस परिवर्तनशील युग में नए नए आविष्कार होते रहते हैं, तो तकनीकी परिवर्तन में समय लगने के कारण क्या होता है, कई बार उत्पादन कम हो जाता है, लेकिन काम पर लगे हुए श्रमिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को तो हमें वेतन देना ही पड़ता है, तो इसके फलस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ती है और पूर्ति कम होती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कच्चे माल की कमी, जब उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में कच्चा माल उपलब्ध न हो और न ही विदेशों से आयात करने की संभावना हो तो क्या होगा, उत्पादन कम होगा और इसके फलस्वरूप कीमतें बढ़ेगी। प्राकृतिक विपत्तियाँ, जैसे देश में प्राकृतिक विपत्तियाँ जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आदि क्या है, आते ही रहते हैं, जिसके कारण भी विशेष रूप से कृषि उत्पादन में काफ़ी कमी हो जाती है और इसके फलस्वरूप वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। उत्पादन का ढांचा, कई बार देश में उत्पादन का ढांचा इस प्रकार का बन जाता है कि उत्पादक साधारण उपभोग की वस्तुओं के स्थान पर किस प्रकार की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करने लगते हैं, विलासितापूर्ण वस्तुओं का अधिक उत्पादन करने लगते हैं, क्योंकि उनमें इस प्रकार की वस्तुओं में उन्हें अधिक लाभ मिलता है। तो इसके कारण श्रमिकों की आय बढ़ जाती है और वह उपभोग वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं, लेकिन उनकी पूर्ति कम होती है, इसीलिए वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। युद्ध के समय में भी उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में कमी हो जाती है।
क्योंकि साधनों का प्रयोग युद्ध सामग्री के उत्पादन में होने लगता है और इस कारण उपभोग वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये थे मुद्रास्फीति के कारण। थैंक यू।